अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र। बहुत खुश हुई, आपका इतना नाम है इस एरिया में, तो हम चाहते हैं कि हम देख सकें कि किस तरह आपने यहाँ पे अपना नाम कमाया। Welcome to Chaudhry Halal Meat. Before we show you, you have to dress up अच्छा जी, according to USDA regulations. तैयारी करनी है। तैयारी करनी पड़ी है। तैयार हो गए हम, अब चलते हैं। यहाँ जिस कमरे में, जिस साइड डिपार्टमेंट में ज़िबा होते हैं जानवर, वो देखें ज़िबा हुई भी गाय लटक रही है। चौधरी साहब ने हमें बताया कि वो यहाँ पे इतना बड़ा जानवर ज़िबा करना पसंद ही नहीं करते क्योंकि इक्विपमेंट पे उसका बहुत बोझ पड़ता है। इसके बाद इसको इस आरे के साथ, इस मशीन के साथ आधे में स्प्लिट करेंगे। तो चौधरी साहब, यहाँ पे जानवर ज़िबा होने के बाद और कटने के बाद खाल उसकी उतारी जाती है, फिर उसका वजन किया जाता है, USDA की स्टैंप उस पर लगती है और फिर आपके चिलर में जाता है। चिलर दिखाइए जनाब। हमारा तलक पाकिस्तान से, पंजाब से है, जिम्मेदारा घराना है हमारा। तो वाला साहब ने सारी उम्र जिम्मेदारा की है। तो 79 में जब आए, हमारे चचा ने स्पॉन्सर किया। जब आए थे तो यहाँ पे मुसलमान तो कोई है नहीं था, कोई पाकिस्तानी, इंडियन कोई बंदा नहीं था। तो हमारी पहली फैमिली थी। घर पे आए तो गोश्त नहीं था, तो चचा ने एक गाय खरीदी, एक बकरा खरीदा, वो हमने ज़िबा किया फार्म पे ही। वो वहीं से काम शुरू हो गया। अपने के लिए करते थे क्योंकि हलाल गोश्त तो मिलता नहीं था। तो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड डूइंग मीट फॉर आवरसेल्फ एंड आवर फ्रेंड्स। इवेंचुअली इट गॉट टू बी स्लॉटर हाउस। मैंने जब ये प्लान लिया, वाला साहब पाकिस्तान में थे, तो आई ट्राई टू रन, मुझसे चला रही। तो मैंने कॉल किया, जी मैंने ये ले लिया है, अगर चलाना है तो वापस आ जाए। तो फौरन एक हफ्ते के अंदर अंदर वाले साहब वापस आ गए। मैं, वाले साहब, वाइफ, बच्चों को स्कूल में छोड़ के, वाइफ भी, तो हमने 3 बंदे थे बस। Normally we can do maybe 200 goats if we do only goats, or anywhere from 25 to 30 cows in a day. कैटल इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं वो भी बड़ी अच्छी तरह आपको जानते हैं। तो बड़ा नाम है और बड़ा अच्छा नाम है आपका, यहाँ पे लोग अच्छे अल्फाज में आपका जिक्र करते हैं। तो मुझे ये बताएं कि क्या आपको करना पड़ा अपनी साख बनाने के लिए यहाँ? बस अल्लाह ताला की मेहरबानी है। सबसे पहले तो वाला साहब की दुआएं हैं, बाकी काम मेहनत की है। तो मेहनत के साथ साथ ये कि जानदारी से काम किया। अमेरिका में ज़िबा खाना चलाना हो तो मेहनत के साथ साथ महकमा ज़राअत के कवानीन पर अमल दरामद भी इंतहाई जरूरी है, जिसे यकीनी बनाने के लिए महकमा खुद अपना इंस्पेक्टर हर ज़िबा खाने में तैनात करता है। आप इस ज़िबा खाने में अमरीकी महकमा ज़राअत के अफसर के तौर पर तैनात हैं। महकमे की तरफ से आप पर क्या जिम्मेदारियाँ हैं? मेरा काम ज़िबा खाने के बाहर से शुरू होता है, जहाँ हम पहले जानवरों को चेक करते हैं। हम उनमें किसी बीमारी के खदशे या उनके सर, जिस्म या गले में किसी गैर मामूली तब्दीली का जायजा लेते हैं। अगर आपको जानवर में कोई मसला नजर आए, मसलन आपने उसे ज़िबा कर लिया और फिर पता चला कि उसके जिस्म में तो कोई मसला है, तो उस जानवर के गोश्त के साथ आप क्या करते हैं? हम उसे टैग लगा कर रख देते हैं। फिर जानवरों का डॉक्टर आता है, उस एबनॉर्मल हिस्से का जायजा लेता है और फैसला करता है कि जिस्म के उस हिस्से को काटा जा सकता है या हमें पूरा जानवर ही फेंकना होगा। यानी ये इम्कान मौजूद होता है कि आपने एक बड़ा जानवर ज़िबा किया और किसी बीमारी की मौजूदगी की वजह से आपको वो पूरा ज़िबा शुदा जानवर फेंकना पड़ा? जी बिल्कुल। जिस कारोबार को चौधरी साहब के वालिद ने अपने खून पसीने से सींचा था, अब उसका मुस्तकबिल उनकी अगली नस्ल के हाथ में है।
I saw my میں نے اپنے والدین کو کاروبار کو شروع کرنے کے لیے محنت کرتے دیکھا ہے. میرے والد 2 نوکریاں کرتے تھے اور گھر آ کر رات 2-3 بجے تک ذبح خانے پر کام کرتے تھے اور صبح 6 بجے اٹھ کر پھر نوکری پر چلے جاتے تھے. میں نہیں چاہتا کہ ان کی ساری محنت ضائع جائے. to go to waste. اور جب آپ لوگ پاکستان جاتے ہو اور لوگوں کو بتاتے ہو کہ یہ کام کرتے ہو آپ, کیا ری ایکشن ملتا ہے؟ No, they just call us Kasai. You know? I'm the high tech Kasai. So, but yeah. جب ہم وہاں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح جانور ذبح کرتے ہیں. وہاں جانور کو زمین پر ذبح کیا جاتا ہے. خاص کر جب ہم گاؤں جاتے ہیں تو وہاں جانور کو گلی میں ذبح کیا جاتا ہے. تو میں سوچتا ہوں کہ امریکہ میں یہ کبھی بھی قابل قبول نہیں ہوگا. یہاں کام بہت صفائی سے کیا جاتا ہے.